दीपावली एक बौद्ध उत्सव है। इतिहास का हवाला देते हुए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने साबित किया कि दीपावली एक बौद्ध उत्सव है। दीपावली वास्तव में एक बौद्ध उत्सव है। दीपावली का संबंध राम या रामायण से किसी भी मायने में नहीं है, क्योंकि रामायण के अनुसार राम चैत्र माह में अयोध्या आए थे। श्लोक देखें, चैत्र श्रीमानय मासः पुण्य पुष्पित कान्नः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोयकल्पायताम। लेकिन दीपावली कार्तिक माह में मनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अयोध्या और दीपावली का कोई भी संबंध नहीं है। वास्तव में जब तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी कपिलवस्तु नगरी में वापस लौटने वाले थे, तब उनके आने की यह खबर सुनते ही उनके पिता शुद्धोधन ने कपिलवस्तु को उनके स्वागत के लिए सजा दिया था। जब अश्विन माह में तथागत बुद्ध कपिलवस्तु आए तो शुद्धोधन अच्छे मिष्ठान बनवाए और रात को दीप जलाकर पूरी नगरी को रोशन से जगमगा दिया। खास बात यह है कि बुद्ध के जीवन की यह यादें अशोक काल में ज्यादा तौर पर मनाई जाती रहीं। बुद्ध ने राज ताज त्याग कर जब चिवर धारण किया था तो सम्राट अशोक और सम्राट हर्षवर्धन भी हर 5वें साल बड़ा उत्सव के रूप में मनाते थे और अपना संपूर्ण राजकाज त्याग कर कुछ दिनों के लिए भिक्षु बन जाते थे। राजा अशोक और जॉन एस नामक पुस्तक में इसका जिक्र है। बुद्ध की कपिलवस्तु नगरी भेद को ध्यान में रखकर सम्राट अशोक ने भी अश्विन माह में 84,000 स्तूप बनाने का निर्णय लिया था और उसे अश्विन माह में ही पूरा कर दिया था। सभी स्तूप बनाने के बाद उन पर दीप जलाए। महावंश में वह नजारा ऐसा बताया है कि अशोक पाटलिपुत्र में खड़े होकर चमकते हुए सभी स्तूपों को देखने लगे और सारा जम्बूद्वीप रोशनी के चकचौंध में चमक उठा। लोगों ने खुशियों में लिप्त होकर उसे दीपोत्सव के रूप में मनाने लगे। गीगवती महावंशा के पृष्ठ संख्या 52 पर इसका जिक्र है। सम्राट हर्षवर्धन ने भी इस उत्सव को अपने नाटक नागानंद में दीप प्रतिपदोत्सव कहा है। सम्राट अशोक ने विजयादशमी के बाद बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी को पैदल चलकर भेंट दी थी। उसके बाद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में लौटने पर उन्होंने 84,000 स्तूप बनाने का निर्णय लिया। लोग बुद्ध को बहुत चाहते थे, लेकिन दूरदराज के प्रदेशों से सभी लोग लुम्बिनी नहीं जा सकते थे। उस समय लोग बुद्ध की पूजा स्तूप के रूप में करते थे। लोगों को उनके ही प्रदेशों में बुद्ध का दर्शन हो जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अशोक ने बुद्ध के 84,000 वचनों को ध्यान में रखकर उतने ही स्तूप बनाने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत उन्होंने धरती वसु में बरास खोदकर किया, जिसे आजकल वसुबारस कोनशिला का कार्यक्रम कहा जाता है। सम्राट अशोक का ऐलान सुनकर लोग लाखों की संख्या में राजधानी पाटलिपुत्र में इकट्ठा हुए और सम्राट के साथ साथ सभी ने अपनी अपनी पूंजी धन दान में दे दी। सभी तरफ से धन की इतनी बरसात हुई कि धन की बड़ी राशि जमा हुई, इसलिए लोग उस यादगार पर्व को धन की राशि धनतेरस कहने लगे। धन जमा होने के बाद उसकी गिनती की गई और बुद्ध की माता महामाया की पूजा की गई, जिसे आजकल लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। स्तूपों के साथ साथ 3 जगहों पर बुद्ध के चरणों का बुद्धपाद का भी निर्माण करने का फैसला पाटलिपुत्र की सभा में दूसरे दिन लिया गया। महाबली सम्राट ने दुनिया में 3 जगहों पर बुद्धपाद स्थापित किए थे। महाबली अशोक बलि ने बुद्धगया के बुद्धब्दों का प्रतिरूप प्रतिपद अनेक जगहों पर बनाया था, इसलिए लोगों ने धनतेरस के दूसरे दिन को बलि प्रतिपद के रूप में याद रखा। लोग खुश हुए और कहने लगे कि महाबली सम्राट अशोक का राज ऐसे ही बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहे, वह कभी खत्म न हो। लेकिन जब इंद्र ने महान सिंधु सभ्यता नष्ट कर दी थी, इसके बाद भी लोगों के दिमाग पर अशोक के समय भी तरोताजा थी। तब लोग कहने लगे कि इंद्र एडा की पीड़ा अब कभी न आए, बल्कि महाबली अशोक का राज ही बार बार आए। स्तूपों के निर्माण का कार्य पूरा होने से जीवन का एक बड़ा उद्देश्य पूरा हुआ था। जीवन का एक बड़ा पड़ाव पूर्ण हो चुका था, इसलिए अशोक ने उसे पाडवा या पाडवा के रूप में मनाया। अशोक की याद में ये 5 घटनाएं 5 दिन के दीपावली उत्सव के रूप में लोग बाद में मनाने लगे। इस तरह दीपावली उत्सव का प्रारंभ हुआ। अशोक का महान इतिहास मिटाने के लिए अशोक के लगभग 1000 सालों बाद 8वीं सदी में वामन पुराण कथा लिखा गई थी। अशोक ने दुनिया में जिन 3 जगहों पर दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा में, अफगानिस्तान के नवविहार स्तूप में और
अरबस्तान में बुद्ध के चरण बुद्धपाद स्थापित कर दिए थे और उनके माध्यम से संपूर्ण दुनिया को जीत लिया था, जिसे अशोक का धम्मविजय कहा जाता है। अशोक के धम्मविजय को भुलाने के लिए विष्णु ने वामन अवतार के रूप में 3 पदों में दुनिया जीत ली थी। ऐसी झूठी, काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी लिखी। इस काल्पनिक पुराण कथा का और दीपावली का कोई भी संबंध नहीं है। वास्तव में दीपावली पूर्ण रूप से बौद्ध उत्सव है। कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क संपर्क करें।